ये हर बार जब चुनाव होते हैं सारे एमएलए दिल्ली जाते हैं, मैं आज तक कभी नहीं गया। कोई मंत्री पद लेने के लिए जाते हैं, कोई डिपार्टमेंट लेने के जाते हैं, मैं आज तक कभी नहीं। और मैं सीनियर मोस्ट भी था उस वक्त भी। मैं 2014 में भी सीनियर मोस्ट था, मैं आज भी सीनियर मोस्ट हूँ। पर मैंने कभी नहीं चाहा मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ उस पार्टी में यही सिखाया खाद्य पदार्थ के मामले में सैंपलिंग होती है। आप देखो, मैंने एसीएस हेल्थ तक बात की है, आज तक किसी ने नहीं की होगी सील करने सर ऐसा भी और उन्होंने सील करने के ऑर्डर भी दिए हैं और छोड़ेंगे भी नहीं। मामला आज सामने आया ना, छोड़ेंगे भी नहीं। जो उनको छोड़ते हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। एक डेथ हुई है, उसका आज तक पुलिस जांच नहीं कर पाई कि ये मृत्यु कैसे हुई। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा, मैंने आज तक कोई इच्छा नहीं रखी, आज तक मैंने कुछ भी नहीं मांगा। जब भी चुनाव होते हैं तो मैं सारे विधायक दिल्ली जाते हैं, मैं आज तक कभी इस तरह दिल्ली नहीं गया। कोई मंत्री पद लेने के लिए जाते हैं तो कोई विभाग लेने जाते हैं, परंतु मैं आज तक कभी भी नहीं गया। जब मुख्यमंत्री का तय हो रहा था तब भी मैं अम्बाला कैंट में ही था। विज ने यह बात कैथल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में उपरांत मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कही। मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ उस पार्टी में सिखाया जाता है कि डोज डिजायर बट डिजर्व इट। उन्होंने कहा कि जब मीडिया के कुछ बंधुओं ने आकर पूछा कि सारे लोग दिल्ली गए हुए हैं, क्योंकि मैं 2014 में सीनियोरिटी लिस्ट था और अब भी सीनियोरिटी लिस्ट में हूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, क्योंकि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ उस पार्टी में यही सिखाया गया है कि डोंट डिजायर बट डिजर्व इट। जब हम बच्चे थे उस पार्टी में सिखाया गया कि हमारे दिमाग में तब से छप गया था, अब वो मिटाया नहीं जा सकता। हम नीति पर चल रहे हैं। बिहार की जागरूकता जनता ने जंगल राज को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। कि जागरूक जनता ने जंगल राज को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। जो कट्टा राज था उसका कट्टे का भी जवाब दे दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की जीत है। ये अमित शाह जी जो आज के चाणक्य हैं, बिहार डिफिकल्ट था बहुत, लेकिन उनकी नीति से ये नतीजा आया है। ये नीतीश कुमार का जो साफ इमेज है, जो उसके दामन पे एक भी दाग नहीं है, जो उसने काम किया है, ये उसका नतीजा है। और जो ये मैं बातें कह रहा हूँ, ये सारे हिंदुस्तान को अपने ध्यान में रखनी चाहिए। राहुल गांधी तो वोट सर का आरोप लगा रहे हैं। एच फैक्टर भी दिया उन्होंने हरियाणा को लेकर। राहुल गांधी की हैसियत तो सबके सामने आ गई। वो केवल झूठ, फ्रॉड, गलत बातों के सहारे राजनीति करता है, उसको लोग पसंद नहीं करते। उसके पास अच्छा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो इतना शोर मचाता है कि वोट चोरी हो गई। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि कहीं किसी की 2 बार वोट बन गई, 3 बार बन गई तो वो तो दिखाता है, पर वो वोट पड़ी किसको? फायदा नुकसान तो उसका हुआ होगा ना। वो तूने आज तक नहीं बताया, ना तूने आज तक कोई कंप्लेंट दी है, ना तूने कहीं लिख के दिया है कि उसका पता करे। और दूसरी बात, चुनाव आयोग ने हर पार्टी, हर कैंडिडेट को अपना नुमाइंदा वहां बैठाने का, पोलिंग एजेंट बैठाने का अधिकार दिया है। अगर इतनी जाली वोटें पड़ गई, अब तो कह रहे बेल्जियम की एक औरत ने इतनी वोटें डाल दी, ब्राजील की, वो तो नजर आती है अलग से। तो तेरे पोलिंग एजेंट ने क्या किया? उसने क्यों नहीं रोका? और तूने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की?
तू सरकार से कह रहा है, चुनाव आयोग के खिलाफ कह रहा है। तूने अपने आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जिसने रिपोर्ट नहीं की, जिसके सामने वोटेड नहीं। और अभी मुलाना में भी, अंबाला जिले में एक महिला की 232 वोटें निकली हैं, 232 वोटें। और मुलाना से तो एमपी भी कांग्रेस का जीता है, एमएलए भी कांग्रेस की जीती है। इसका मतलब ये सारा फ्रॉड तो तुम कर रहे हो, इसका सारा लाभ तो तुम ले रहे हो, और तुम झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। पर लोगों ने, बिहार की जनता ने राहुल गांधी को जवाब दे दिया। जो ये नकली वोटों का जुलूस निकाल रहा था, पद यात्रा कर रहा था, लोगों ने इसका जवाब दे दिया और बिल्कुल इसको उखाड़ के फेंक दिया। और इसको अब राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये जो पहले ढूंढता फिर रहा था कि मच्छियां कैसे पकड़ते हैं, अब इसको तालाब में छलांग मार के मच्छियां पकड़ने का काम करना चाहिए। सर मीटिंग में पहुंचे थे, सुनवाई हुई है सर, क्या कुछ निर्देश जारी किए? देखिए, मैं तो हर केस का आपके सामने किया है सारा, और हर केस को इंसाफ देने की कोशिश की है। और सरकार ने जो ग्रीवेंस कमेटियां बनाई भी इसीलिए, नहीं तो अधिकारी हैं यहाँ पर कोई अधिकारियों से सेटिस्फाइड नहीं है, किसी की कोई तकलीफ है, किसी का कुछ है, तो वो हमारे सामने रखते हैं। सर बहुत सारे कंप्लेंटेड हैं, बहुत सारे कंप्लेंटेड हैं जो बाहर रह जाते हैं सर, अपनी समस्या यहाँ सामने तक नहीं रह कहा था कि ये जो शिकायत करता है ये दूसरे देश के नहीं है, उसके बावजूद भी प्रशासन बैरिकेड लगा के असली शिकायतकर्ताओं को रोक लेता है। जेन्युइन शिकायत करता सर बाहर बैठे हैं सर। ऐसा है एक सिस्टम है कि जो इन्होंने एजेंडा बनाना है उसमें कितनी दरखास्तें आई, और आज तो मेरे ख्याल बहुत ज्यादा आई हैं। पुलिस की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आई, पुलिस की सबसे ज्यादा सारी आई हैं। बाकियों की भी मैं हर बार एप्लीकेशनें लेके, सर बहुत जेन्युइन सुनो मेरी बात, सुनो भाई, एप्लीकेशंस लेके जाता हूँ, प्रशासन को दे के जाता हूँ, और उनको कह के जाता हूँ कि इसकी कार्रवाई करके जिस डिपार्टमेंट को आप भेजो उनको चिट्ठी लिख दो कि तेरी दरखास्त आई थी अनिल विज के माध्यम से, हमने इस डिपार्टमेंट को भेज दी कार्रवाई करने के लिए। जो नहीं करेगा, जिसकी नहीं होगी, वो मेरे पास आ सकता है। सर आज तक कोई इच्छा नहीं रखी, मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं है। ये हर बार जब चुनाव होते हैं सारे एमएलए दिल्ली जाते हैं, मैं आज तक कभी नहीं गया। कोई मंत्री पद लेने के लिए जाते हैं, कोई डिपार्टमेंट लेने के जाते हैं, मैं आज तक कभी नहीं गया। जब मुख्यमंत्री का तय हो रहा होता है तब भी मैं अम्बाला कैंटर में था, और चंडीगढ़ से मीडिया आया था, उन्होंने पूछा मेरे से कि सारे लोग तो दिल्ली गए हुए हैं, और मैं सीनियर मोस्ट भी था उस वक्त में। मैं 2014 में भी सीनियर मोस्ट था, मैं आज भी सीनियर मोस्ट हूँ। पर मैंने कभी नहीं चाहा, मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ उस पार्टी में यही सिखाया गया कि डोंट डिजायर बट डिजर्व, ये उस पार्टी में सिखाया गया। और हमें तो उस वक्त सिखाया गया जब हम बच्चे थे, हमारे दिमाग में तब से छप गया, अब वो मिटाया तो जा नहीं सकता। और हम तो उसी नीति पर चल रहे हैं और उसी पर चल रहे हैं। साहब आखिरी प्रतिक्रिया, एक एसडीओ को सस्पेंड किया गया था, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, उनको जो है स्टे कर दिया गया था। उसने अपने ऑर्डर में कहा है कि ग्रीवेंसेस कमेटी को कोई ऐसे आदेश की पावर नहीं है। सर क्या कुछ कहना? देखिए, उसका कोर्ट में जवाब दे रहे हैं और उसके लिए करेंगे, बताएंगे भी क्या उसने किया था। अब वो तो अकेला जाके ले आया ना जी, तो डिपार्टमेंट भी अपना पक्ष रखेगा। ठीक है, क्योंकि खाद्य पदार्थ के मामले में सैंपलिंग होती है। आप देखो, मैंने एसीएस हेल्थ तक बात की है, आज तक किसी ने नहीं की होगी सील करने सर ऐसा भी और उन्होंने सील करने के ऑर्डर भी दिए हैं और छोड़ेंगे भी नहीं। मामला आज सामने आया ना, छोड़ेंगे भी नहीं। जो उनको छोड़ते हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। क्या सर ऐसा हो सकता है सर 5 बार किया गया है केस? देखिए, एक डेथ हुई है
उसका आज तक पुलिस जांच नहीं कर पाई कि ये मृत्यु कैसे हुई। और परिवार वालों ने 5-6 नाम भी दिए हैं कि ये हो सकते हैं, उनसे भी पुलिस सच नहीं निकलवा पाई। एक व्यक्ति उसमें से विदेश भाग गया है, हो सकता है उसको सारी बात मालूम है। पुलिस ने उसको भी लाने की अभी तक कोशिश नहीं की है, हालांकि पिछली मीटिंग में मैंने आदेश करे थे, अब उन्होंने उसके संबंध निकाले हैं। तो ऐसी हालत में जब पुलिस ये कर रही है, मैं पुलिस की किसी दूसरी एजेंसी को भी नहीं दे सकता, दूसरे जिले में भी नहीं दे सकता। जब ऐसे इस तरह से ये हो रहा है तो आई थॉट कि भाई ये सीबीआई को केस देना पड़ता है। तो अब हम सरकार को भेज रहे हैं, फैसला तो सरकार करती है कि भी सीबीआई ने करना या नहीं करना। सर आप तो डीजीपी भी बदले गए हैं, फिर क्या चक्कर है कि मतलब ये सब अब तो